आज के एपिसोड की शुरुआत में तुलसी नोना से कहती है कि तुम आज मिही से बात करोगी तो मिही से कह देना कि अगर दोस्ती करनी है तो मर्यादा में रहकर करें। इसके बाद हेमंत नोएना से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें यह जानकर बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैंने और मिहिर भैया ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है। इसके बाद तुलसी नो से कहती है कि मिहिर और हेमंत ने तुम्हारे साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया, इसलिए मैं मिहिर और हेमंत की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। इसके बाद हेमंत तुलसी से कहता है कि भाभी आप क्यों माफी मांग रही हो, मैं नोना से माफी मांगूंगा। इसके बाद हेमंत नोएना से कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें उल्लू बनाया। इसके बाद नोएना अचानक से हंसने लगती है और तुलसी से कहती है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक हो गया और मैं समझ ही नहीं पाई। इसके बाद तुलसी नोना और हेमंत से कहती है कि नीचे मेहमान इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी से नीचे चलो। तुलसी वहां से चली जाती है। इसके बाद हेमंत नोएना को एटीट्यूड दिखाकर हैप्पी दिवाली विश करके वहां से चला जाता है। इसके बाद नो इमोशनल हो जाती है कि मेरी चाल नाकामयाब हो गई। इसके बाद अंगद और मिताली की रिंग सेरेमनी शुरू होती है। इसके बाद अंगद और मिताली एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। सब लोग तालियां बजाकर अंगद और मिताली को सगाई की बधाई देते हैं। तभी नो को एक कॉल आता है और नो साइड में बात करने के लिए चली जाती है। तभी सुज्जू नो को परेशान दिखती है और नो से बात करने के लिए जाती है। इसके बाद सुज्जू नोना से कहती है कि दी, तूने तुलसी को सच बताया या नहीं, और अगर बताया तो यह तुलसी इतना खुश क्यों है। तभी नोएना सुज्जू से कहती है कि अभी इस बात के लिए सही टाइम नहीं है, तुम अपनी बेटी की एंगेजमेंट को एंजॉय करो। इसके बाद मिताली और अंगद केक काटते हैं और परी दोनों की वीडियो बनाती है। अंगद और मिताली एक दूसरे को केक खिलाते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। तभी तुलसी मिहिर को परेशान देखती है और इशारा करके पूछती है कि क्या हुआ। तभी मिहिर सिर हिलाकर कहता है कि कुछ नहीं। इसके बाद मिहिर सोचता है कि एक बार यह सगाई की रस्म खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, क्योंकि मैं इस गिल्ट के साथ और नहीं रह सकता। इसके बाद सगाई का फंक्शन खत्म हो जाता है और मिहिर तुलसी के पास बात करने के लिए जाता है। मिहिर हिचकिचाते हुए तुलसी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी तुलसी मिहिर से कहती है कि बताओ ना क्या हुआ। इसके बाद मिरर बहुत ही गिल्टी फील करता है और लड़खड़ाती जुबान से तुलसी से कहता है कि मैंने यूएस में नो से। तभी तुलसी मिरर से कहती है कि तुम यही बोलना चाहते हो ना कि तुमने यूएस में नो को आई लव यू बोला। तभी तुलसी की बात सुनकर मिहिर चौंक जाता है। इसके बाद तुलसी मिहिर से कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगी। तभी मिहिर तुलसी से माफी मांगने लगता है। तभी तुलसी मिरर से कहती है कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, तुम्हें तो नो से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद तुलसी मिरर को डांटती है और मिहिर से कहती है कि मुझे हेमंत ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने नो के साथ प्रैंक किया है। इसके बाद मिरर तुलसी को पूरा सच बताने की कोशिश करने लगता है। तभी तुलसी मिहिर की बात नहीं सुनती और कहती है कि तुमने और हेमंत ने मिलकर नोएना को उल्लू बनाया है। तुलसी मिही से कहती है कि मैं मानती हूं कि नोना तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त है और तुम एक साथ बिजनेस भी कर रहे हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम नोना के साथ इतना भद्दा मजाक करोगे। इसके बाद तुलसी मिहिर से कहती है कि दोस्ती की भी एक मर्यादा होती है और नो अब हमारी समधन बनने वाली है और तुम समधन के साथ ऐसा मजाक करोगे। तुलसी मिहिर को डांटते हुए कहती है कि इस उम्र में तुम्हें यह सब शोभा देता है क्या। तुलसी मिहिर से कहती है कि नोएना बहुत अच्छी है, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं, वरना कोई और औरत होती तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। इसके बाद मिहिर हेमंत से कहता है कि तूने तुलसी को ए प्रैंक वाली क्या पट्टी पढ़ाई है। जब मैं तुलसी को सच बताने गया तो उसने मुझे कहा कि मैंने और तूने मिलकर नोना के साथ मजाक किया है। इसके बाद हेमंत मेरे से कहता है कि भैया, आपने नो को तुलसी भाभी समझकर आई लव यू बोला, और जब आपके और नो के बीच कुछ हुआ ही नहीं तो आप बात को क्यों बढ़ा रहे हो और तुलसी भाभी को सच बताकर क्यों तकलीफ देना चाहते हो। इसके बाद हेमंत मीर को समझाता है और कहता है कि आपने जो कुछ भी नो से कहा उसे एक प्रैंक समझकर भूल जाइए। इसके बाद हेमंत मिहिर से कहता है कि आपको इस गिल्ट से बाहर आना होगा। हेमंत मिहिर से कहता है कि अब नो आपकी समधन है और आप नो के साथ बिजनेस खत्म कर सकती हैं, लेकिन आप नो से मिलना बंद नहीं कर सकती। इसके बाद मिहिर हेमंत से कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं नो से मिलना नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुलसी से झूठ भी नहीं बोल सकता, तुलसी को सच बताना जरूरी था। इसके बाद हेमंत मिहिर से कहता है कि भैया, आप बात को क्यों आगे बढ़ाना चाहते हो, जब आपके और नो के बीच उस रात कुछ हुआ ही नहीं था। आप नशे में थे और नोएना के रूम में सो गए थे और इसके बाद मैं पूरी रात आपके साथ उस कमरे में था। दूसरी तरफ नोना अपनी और मिहिर की एडवांस में पेरिस के लिए टिकट बुक कर रही होती है। इसके बाद सुजुनो से कहती है कि दिमियर ने तुझे आई लव यू बोला, यह मैटर अब खत्म हो चुका है और तू फिर भी मिरर के साथ पेरिस जाने का सपना देख रही है। इसके बाद नोना सुज्जू से कहती है कि हेमंत ने बहुत ही चालाकी से मिरर और तुलसी के दिमाग से इस मैटर को खत्म कर दिया है, लेकिन मेरे दिमाग से अभी भी यह मैटर खत्म नहीं हुआ है
और होगा भी नहीं। इसके बाद सुजू नो से कहती है कि दी इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तूने तुलसी को सब कुछ सच बताया। लेकिन तुलसी ने तेरी बात पर यकीन ही नहीं किया, और तुलसी ने भी हेमंत की बात पर यकीन कर लिया कि सच में तेरे साथ प्रैंक हुआ है। इसके बाद नो सुजू से कहती है कि उल्लू मेरा नहीं बना है बल्कि तुलसी का बना है, क्योंकि तुलसी को दूर दूर तक सच्चाई का कुछ पता नहीं है। तभी नोयना सुज्जू से कहती है कि मिहिर उस रात मेरे कमरे में था और मिहिर ने मुझे आई लव यू बोला था। अब चाहे मिरर तुलसी को जाकर कुछ भी बोले कि प्रैंक था। गाय से नोयना झूठे भ्रम में जी रही है। मिहिर ने इसे साफ साफ कह दिया है कि उसने आई लव यू तुलसी को बोला था, फिर भी अपने दिमाग में उल्टी सीधी कहानियां बनाती रहती है। तभी सुजुनो से कहती है कि दीमीर नशे में था। तभी नोयना सुज्जू से कहती है कि मिही नशे में था तो किसी को भी आई लव यू बोल सकता था, लेकिन उसने सिर्फ मुझे आई लव यू बोला। दूसरी तरफ हेमंत मिहिर से कहता है कि भैया आप सच सच बताइए कि आपको एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि आपने आई लव यू तुलसी भाभी को नहीं बल्कि नोना को बोला है। तभी मिहिर हेमंत से कहता है कि तू पागल हो गया है क्या, मैं नोना को आई लव यू बोलने का सपने में भी नहीं सोच सकता। इसके बाद हेमंत मिही से कहता है कि भैया अभी तो आपके ड्रिंक में किसी ने कुछ नहीं मिलाया है और आप अपने पूरे होशो हवास में हो, इसलिए आप अभी जाकर तुलसी भाभी को आई लव यू बोल दो। दूसरी तरफ नो सुजू को बताती है कि मिहिर मेरे कैसे करीब आया और मिहिर ने मेरी आंखों में देखकर मुझे आई लव यू बोला। दूसरी तरफ हेमंत मिहिर को समझाता है कि भैया अगर आप तुलसी भाभी को आई लव यू बोल दोगे तो आपके और भाभी के बीच जो कुछ भी नाराजगी है, गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और आप दोनों के बीच फिर से सब कुछ ठीक और नॉर्मल हो जाएगा और तरीके। इसके बाद हेमंत मिहिर से कहता है कि भैया आप नो के साथ बिजनेस करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपके बेटे की एंगेजमेंट हुई है, इसलिए आप अपने बेटे की शादी के हर फंक्शन को एंजॉय कीजिए और आपने जो कुछ भी नोयना को बोला उसे बुरा सपना और प्रैंक समझकर भूल जाइए। हेमंत मिहिर से कहता है कि भैया मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तभी मिरर इमोशनल होकर हेमंत को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ न सुज्जू से कहती है कि मिरर मुझसे प्यार करता है, चाहे मिरर इस बात को माने या ना माने, और एक दिन मिरर मेरे पास आएगा क्योंकि तुलसी और मिहिर की शादी नहीं टिकने वाली। इसके बाद नोसुजू से कहती है कि अगर उस रात हेमंत हमारे कमरे में नहीं आया होता तो मैं और मिहिर एक दूसरे के हो चुके होते। दूसरी तरफ सुहास मालती को बताता है कि आज मेरा जन्मदिन है। इसके बाद सुहास मालती से परमिशन मांगता है और कहता है कि मैं वृंदा को अपने बर्थडे के दिन बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। तभी मालती सुहास को वृंदा को ले जाने की परमिशन दे देती है। तभी वृंदा को सुहास के साथ जाना थोड़ा अजीब सा लगता है। सुभाष मालती से कहता है कि आते वक्त थोड़ा लेट भी हो सकता है। तभी मालती सुहास से कहती है कि वृंदा का होने वाला पति उसके साथ है, तो हमें डर किस बात का। इसके बाद सुहास किसी से बात करता है और कहता है कि मेरे आने तक वहां पर पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ तुलसी महाराज को पौधों में पानी डालने के लिए कहती है और तभी तुलसी का पैर सीढ़ी से फिसल जाता है। तभी मिहिर तुलसी को संभालता है। तभी मिहिर तुलसी से कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, अभी गिर जाती तुम। तभी नो वहां आती है। इसके बाद तुलसी नोयना को अंदर चलकर कॉफी पीने के लिए कहती है। तभी नो कहती है कि मैं और मिहिर लेट हो गए हैं, हमें मीटिंग में भी पहुंचना है। इसके बाद नोना मिरर की साइड पर लगे हुए दाग को देखती है। गाइस, यह दाग मिरर की साइड पर तब लगा